आज की हमारे वीडियो नोवेल बेस होने वाली है। इसकी पिछली स्टोरी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बिना किसी देरी के चलिए हमारे आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में हमें वोंग डोंग एंड यूहाओ को दिखाया जाता है, जो दोनों ही टीचर फैन यू एंड टीचर जुई की बातें सुन रहे थे। फिर हमें टीचर जुई को दिखाया जाता है, जो टीचर फैन यू से कहती है, यूहाओ ने हमारा भरोसा तोड़ा है। यूहाओ बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। टीचर जुई की ये बात सुनकर टीचर फैन यू टीचर जुई से कहते हैं, तुम्हें अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीखना होगा। मैं जानता हूँ यूहाओ ने हमसे झूठ बोला है, पर इसके पीछे यूहाओ का कोई वैलिड रीजन रहा होगा। फिर टीचर फैन यू आगे कहते हैं, मैं सिर्फ चाहता हूँ यूहाओ जितना हो सके उतना जल्दी एकेडमी में वापस आए। मुझे यूहाओ की काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही है। टीचर फैन यू की ये बात सुनकर टीचर जुई टीचर फैन यू से कहती है, यूहाओ अभी एकेडमी में आकर क्या करेगा। श्रेक एकेडमी की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑलरेडी एंड हो गई है। अगर यूहाओ श्रेक एकेडमी में वापस आ भी गया तो उसको एक्सपेल कर दिया जाएगा। टीचर जुई की बात सुनकर टीचर फैन यू टीचर जुई से कहते हैं, तुमने सही कहा। फिर टीचर फैन यू आगे कहते हैं, अगर यूहाओ के पास कोई वैलिड रीज़न होगा तो मैं एकेडमी को बता दूंगा कि यूहाओ सोल गाइडिंग डिपार्टमेंट के काम से बाहर गया था। इसकी वजह से उसे एकेडमी में आने में देर हो गई। उसके बाद अगले सीन में हमें यूहाओ को दिखाया जाता है, जो बाहर से टीचर फैन यू एंड टीचर जुई की ये सभी बातें सुन रहा था। फिर यूहाओ अपने मन में सोचता है, टीचर फैन यू टीचर जुई दोनों ही मेरे बारे में काफ़ी चिंता करते हैं। फिर यूहाओ अपने मन में आगे कहता है, इन दोनों ने हमेशा मेरी हेल्प की है। जब भी मेरे ऊपर एकेडमी में कोई भी प्रॉब्लम आई तब टीचर जुई हमेशा मेरे साथ खड़ी थी। फिर यूहाओ आगे कहता है, मुझे टीचर जुई एंड टीचर फैन यू को सब कुछ सच बताना चाहिए। उसके बाद हमें तियानमिंग को दिखाया जाता है, जो यूहाओ से कहता है, यूहाओ अगर तुमने अपने टीचर्स को सब कुछ सच बता दिया तो तुम जानते हो ना तुम्हारे साथ आगे क्या हो सकता है। तुम्हें श्रेक एकेडमी में एक टेस्टिंग सब्जेक्ट के जैसे ट्रीट किया जाएगा। फिर श्रेक एकेडमी में सभी लोगों की नज़र तुम पर ही होगी। इसलिए मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही तुम अपने टीचर्स को कहो। तियानमिंग की बात सुनकर यूहाओ कहता है, ठीक है मैं समझ गया। फिर यूहाओ आगे कहता है, तियानमिंग अगर तुम टाइम पर नहीं आते तो मैं टीचर फैन यू एंड टीचर जुई को सब कुछ सच बताने वाला था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वोंग डोंग एंड यूहाओ टीचर जुई के ऑफिस के अंदर इंटर करते हैं। जैसे वो दोनों ऑफिस के अंदर इंटर करते हैं वो देखते हैं टीचर जुई टीचर फैन यू की गोद में बैठी है और टीचर जुई ने अपना फेस मास्क भी नहीं लगाया, जिसकी वजह से टीचर जुई का असली फेस वोंग डोंग देख लेती है। यहाँ पर टीचर जुई का असली फेस देखकर वोंग डोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। वो कहती है, टीचर जुई तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। उसके बाद हमें टीचर फैन यू एंड टीचर जुई को दिखाया जाता है, जहाँ पर टीचर जुई तुरंत टीचर फैन यू की गोद से खड़ी हो जाती है। फिर हमें यूहाओ को दिखाया जाता है, जो टीचर फैन यू एंड टीचर जुई से कहता है, मैं फाइनली वापस आ गया हूँ। टीचर फैन यू टीचर जुई मुझे माफ़ कर देना, मुझे यहाँ आने में देर हो गई। उसके बाद हमें टीचर जुई को दिखाया जाता है, जो यूहाओ से कहती है, जाओ पहले मेरे ऑफिस का दरवाज़ा बंद करो। उसके बाद टीचर जुई यूहाओ से कहती है, यूहाओ आखिरकार तुम वापस आ ही गए। उसके बाद हमें यूहाओ को दिखाया जाता है, जो टीचर फैन यू एंड टीचर जुई से कहता है, प्लीज़ आप दोनों मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैंने आप दोनों से झूठ बोला है। उसके बाद हमें टीचर फैन यू को दिखाया जाता है, जो यूहाओ से कहते हैं, यूहाओ आखिर तुमने हम सब से झूठ क्यों बोला। टीचर फैन यू की ये बात सुनकर यूहाओ कहता है, टीचर फैन यू प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं नहीं चाहता था मेरी वजह से आप दोनों परेशान हो और मेरी चिंता करो। फिर हमें दिखाया जाता है यूहाओ तियानमिंग की बताई हुई बातें टीचर फैन यू एंड टीचर जुई से कहता है,
युहाओ कहता है मेरी जो प्रॉब्लम थी उसमें आप लोग मेरी हेल्प नहीं कर सकते थे। युहाओ की ये बात सुनकर टीचर जुई गुस्से में युहाओ से कहती है आखिर तुम्हारी ऐसी कौन सी प्रॉब्लम थी जिसमें एकेडमी तुम्हें हेल्प ना कर सके? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने मुझे सच बता दिया होता तब भी मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाती? टीचर जुई की ये बात सुनकर युहाओ टीचर जुई से कहता है हाँ, आप मेरी हेल्प नहीं कर पाती क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरी मार्शल सोल की है। फिर युहाओ आगे कहता है मेरी मार्शल सोल डिस्ट्रॉय होने वाली थी। जैसे ही टीचर जुई युहाओ की ये बात सुनती है वो शॉक होकर कहती है क्या तुम्हारी मार्शल सोल? फिर हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो कहता है जब हमारा फर्स्ट ईयर का स्कूल एंड होने वाला था तब मैंने मेरी मार्शल सोल में प्रॉब्लम को नोटिस किया। फिर युहाओ आगे कहता है उस टाइम पर जब मैं अपनी मार्शल सोल को यूज़ किया करता था तब मेरा माइंड ब्लैंक हो जाता था और मुझे कुछ टाइम के लिए दिखना भी बंद हो जाता था। फिर उसके बाद मुझे टीचर वोंग की बात याद आ गई जिन्होंने मुझसे कहा था अगर किसी सोल मास्टर के पास सफिशिएंट टैलेंट नहीं है उसकी मार्शल सोल को कल्टीवेट करने का तो उसकी मार्शल सोल डिस्ट्रॉय हो जाती है। अगर वो पर्सन लकी रहा तो सिर्फ उसकी सोल पावर डिक्रीज हो जाएगी पर उसके मार्शल सोल को कुछ नहीं होगा। युहाओ की ये बातें सुनकर टीचर फैन्यू के एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं। टीचर फैन्यू कहते हैं अगर किसी सोल मास्टर की मार्शल सोल ही स्कैटल होने लगी तो उस टाइम पर कोई टाइटल दावलो भी उसमें कुछ नहीं कर सकता। फिर टीचर फैन्यू युहाओ से कहते हैं क्या तुम अब ठीक हो? इस टाइम पर टीचर फैन्यू के एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा काम हो गए थे। उनकी वॉइस में हम जेंटलनेस को फील कर पाते हैं। फिर हमारा सीन टीचर जुई पर जाता है जो युहाओ के सभी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाती है। फिर टीचर जुई युहाओ से कहती है तुमने जो किया उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। टीचर जुई आगे कहती है तुमने सही कहा, इस मामले में हम तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाते। फिर हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो आगे कहता है जब हमारे एकेडमी का फर्स्ट सेमेस्टर एंड होने वाला था तब मुझे ऐसा लगने लगा था मेरी मार्शल सोल कभी भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। मैं उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा डर गया था। अगर मेरी मार्शल सोल डिस्ट्रॉय हो गई तो मैं क्या करूँगा? उसके बाद युहाओ आगे कहता है इसलिए मैंने आप दोनों से ये बात छुपाई। मुझे पता है कि आप दोनों मुझसे प्यार करते हैं और आप दोनों को मेरी फिक्र है। फिर युहाओ आगे कहता है मैं नहीं चाहता था कि आप मेरी चिंता करें, इसकी वजह से मैंने डिसाइड किया था अगर इन हॉलीडेज़ में मेरी मार्शल सोल डिस्ट्रॉय हो गई तो मैं एकेडमी में वापस नहीं आऊँगा और अगर मेरी मार्शल सोल डिस्ट्रॉय नहीं हुई तो मैं एकेडमी में वापस आऊँगा। यही रीज़न था जिसकी वजह से मैंने आप लोगों से झूठ बोला। फिर हमें टीचर जुई एंड टीचर फैन्यू को दिखाया जाता है जो युहाओ के बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाते हैं। उसके बाद हमें वोंग डोंग को दिखाया जाता है जो युहाओ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी क्योंकि वोंग डोंग को पता था युहाओ इन दोनों से झूठ बोल रहा है। फिर वोंग डोंग अपने मन में आगे कहती है ए युहाओ कितना बड़ा झूठा है, मुझे पता है युहाओ के मार्शल सोल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जब हमारे हॉलीडे स्टार्ट होने वाले थे उससे पहले हम दोनों ने साथ में कल्टीवेशन की थी। मैंने उसकी मार्शल सोल में कोई भी प्रॉब्लम को सेंस नहीं किया। फिर हमें बताया जाता है वोंग डोंग टीचर्स को इस बारे में नहीं बताती। फिर उसके बाद टीचर जुई युहाओ से कहती है युहाओ अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? क्या तुम्हारी मार्शल सोल डिसअपियर हो गई है? टीचर जुई के बात सुनकर युहाओ कहता है मेरी मार्शल सोल अब ठीक है। फिर हमें टीचर जुई को दिखाया जाता है जो अपनी मुट्ठी को कसकर पकड़ लेती है और युहाओ से कहती है युहाओ मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ कि तुम बिल्कुल सेफ हो पर तुम एकेडमी के अंदर आने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हो और तुम्हारे पास तुम्हारी सेकेंड सोल रिंग भी नहीं है। इसकी वजह से शायद एकेडमी तुम्हें एक्सपेल कर देगी। टीचर जुई की ये बात सुनकर युहाओ कहता है टीचर जुई मुझे मेरी सेकेंड मार्शल सोल मिल गई है। युहाओ की ये बात सुनकर वोंग डोंग टीचर फैन्यू एंड टीचर जुई शॉक हो जाते हैं।
उसके बाद हमें टीचर फैन यू को दिखाया जाता है। टीचर फैन यू यूहाओ से कहते हैं, यूहाओ एकेडमी के बाहर जाने के बाद तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ वो सब मुझे डिटेल में बताओ। टीचर फैन यू की बात सुनकर यूहाओ कहता है, जब मैं एकेडमी से बाहर गया तब मैं काफी ज्यादा परेशान था। मुझे उस टाइम पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आखिर मैं करूँ क्या, क्योंकि उस टाइम पर मेरी मार्शल सोल डिस्ट्रॉय होने वाली थी। फिर यूहाओ आगे कहता है, फिर अचानक मुझे इनविजिबल फोर्स सेंस हुई जो मुझे नॉर्थ के डायरेक्शन में जाने के लिए फोर्स कर रही थी। फिर मैं उस इनविजिबल फोर्स का पीछा करते करते नॉर्थ की तरफ जाने लगा। जैसे जैसे मैं नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा था वो फोर्स और भी ज्यादा स्ट्रांग हो रही थी। उसके बाद मुझे पता नहीं चला कि मैं कब चलते चलते एक ठंडी जगह पर आ गया था। मैंने नोटिस किया कि मेरे सराउंडिंग का टेम्परेचर काफी ज्यादा कम है। मैं जिस जगह पर गया था उस जगह पर चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। उस टाइम पर मुझे ऐसा लगा कि मैं फ्रीज होकर मरने वाला हूँ। फिर यूहाओ आगे कहता है, उस टाइम पर मेरे बॉडी के सभी सेंसेस ने काम करना बंद किया था। मैं अचानक से वहाँ बेहोश हो गया। यूहाओ की ये बातें सुनकर टीचर फैन यू एंड टीचर जुई एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। उसके बाद टीचर फैन यू कहते हैं, श्रेक एकेडमी के सभी एरिया में अभी स्प्रिंग का मौसम चल रहा है और यूहाओ जिस प्लेस की बात कर रहा है वहाँ पर ठंडी थी और साथ ही साथ वहाँ काफी ज्यादा बर्फ थी। यूहाओ ने अभी कहा वो नॉर्थ साइड में गया था, इसका मतलब यूहाओ एक्सट्रीम नॉर्थ में गया था। टीचर फैन यू की बात सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। फिर टीचर फैन यू आगे कहते हैं, इसका मतलब यूहाओ स्टार दो फॉरेस्ट में नहीं गया बल्कि वो एक्सट्रीम नॉर्थ में गया था जो यहाँ से काफी ज्यादा दूर है। फिर टीचर फैन यू आगे कहते हैं, यूहाओ तुम्हारी मार्शल सोल लगभग डिस्ट्रॉय होने वाली थी फिर भी तुम इतने दूर गए, ये तो सच में काफी ज्यादा कमाल का है। फिर हमें यूहाओ को दिखाया जाता है जो आगे कहता है, जब मैं बेहोशी की हालत से वापस अपने होश में आया तब मैंने देखा मेरे बॉडी पर चारों तरफ स्नो ही स्नो थी। जैसे जैसे मैंने अपनी बॉडी के ऊपर से सभी स्नो को हटा दिया फिर मैंने रियलाइज किया कि मेरी आंखों का विजन पहले जैसा नॉर्मल हो गया है। फिर मैंने नोटिस किया कि मेरी मार्शल सोल की कंडीशन फिर से पहले जैसी नॉर्मल हो गई है। फिर यूहाओ आगे कहता है, फिर मैंने अपने बॉडी को चेक किया तब मुझे मालूम पड़ा कि अचानक से मेरी सोल पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है और मैं इस स्नो में बिना दिक्कत के सांस ले पा रहा हूँ और मेरी बॉडी पर इस जगह के इन्वायरमेंट का कोई भी असर नहीं हो रहा। मैं आराम से इस जगह पर अब खड़ा हो पा रहा हूँ। उसके बाद यूहाओ आगे कहता है, जब मैं बेहोशी की हालत से वापस अपने सेंसेस में आया तब मैंने नोटिस किया कि मैं जिस जगह बेहोश पड़ा था उसी के पास में एक बहुत ही बड़ा सोल बीस्ट मरा पड़ा था जिसकी पूरी बॉडी व्हाइट कलर की थी और उसकी टेल जेड ग्रीन कलर की थी और उसके बॉडी पर काफी ज्यादा क्रिस्टल्स थे। फिर यूहाओ आगे कहता है, और स्कॉर्पियन सोल बीस्ट भले ही मर गया था पर मैं उसके बॉडी से काफी ज्यादा सोल पावर को फील कर पा रहा था। यूहाओ की ये बात सुनकर टीचर जुई जोर से कहती है, क्या आइस जेड स्कॉर्पियन। उसके बाद हमें टीचर फैन यू का दिखाया जाता है जो शौक भरी नजरों से यूहाओ की तरफ देख रहे थे। फिर हमारा सीन वांगडोंग की तरफ आता है। जब वांगडोंग दिखती है टीचर फैन यू एंड टीचर जुई दोनों ही इस समय काफी ज्यादा शौक में है। तब वांगडोंग टीचर जुई से कहती है, टीचर जुई आखिर ये आइस जेड स्कॉर्पियन क्या है। वांगडोंग की बात सुनकर टीचर जुई वांगडोंग से कहती है, आइस जेड स्कॉर्पियन एक्सट्रीम नॉर्थ के वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग सोल बीस्ट में से है जो कि एक्सट्रीम नॉर्थ पर रूल करते हैं, जिनके पास आइस एट्रीब्यूट की पावर है। ये सोल बीस्ट एक्सट्रीम नॉर्थ के कोर रीजन में पाए जाते हैं। सभी सोल मास्टर्स के लिए एक्सट्रीम नॉर्थ का कोर रीजन एक फॉरबिडन प्लेस है जहाँ पर कोई भी सोल मास्टर जाने की कभी सोच नहीं सकता। इवन टाइटल दावलो सोल मास्टर्स भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करते। एक्सट्रीम नॉर्थ का कोर एरिया इतना ज्यादा ठंडा है जहां पर कोई भी इंसान ज्यादा देर के लिए जिंदा नहीं रह सकता। फिर टीचर जुई आगे कहती है, यूहाओ एक काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड बात है कि तुम एक्सट्रीम नॉर्थ में सर्वाइव कर पाए और मैं ये जानकर काफी ज्यादा हैरान हुई कि तुम आइस जेड स्कॉर्पियन को देखने के बाद भी जिंदा वापस आए। फिर हमें टीचर फैन यू को दिखाया जाता है जिनको पहले यूहाओ की बातों पर काफी ज्यादा शक था। फिर जब यूहाओ ने आइस जेड स्कॉर्पियन के अपीयरेंस के बारे में बताया तब टीचर फैन यू को यूहाओ की बातों पर यकीन होने लगा, क्योंकि आइस जेड स्कॉर्पियन के बारे में
आउटर एकेडमी के फर्स्ट ईयर से लेकर 6 ईयर तक स्टूडेंट्स को सिखाया नहीं जाता, क्योंकि आइजेड स्कॉर्पियन काफी ज्यादा पावरफुल एंड रेयर सोल बीस्ट है जिसे अब तक काफी कम लोगों ने देखा है। और जिन लोगों ने आइजेड स्कॉर्पियन को देखा है उनमें से रेयरली कुछ लोग ही सर्वाइव कर पाए हैं। फिर टीचर फेन्यू अपने मन में आगे सोचते हैं, युहाव ने आइजेड स्कॉर्पियन का जो अपीयरेंस हमें बताया है वो एग्जैक्टली मैच करता है रियल आइजेड स्कॉर्पियन से। इसका मतलब युहाव सच बोल रहा है। फिर उसके बाद हमें युहाव को दिखाया जाता है जिसकी आंखें अब डीप ब्लू कलर की हो गई थी। उसके बाद हमें युहाव की आंखों पर व्हाइट पैटर्न को बनते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर ये पैटर्न आइजेड स्कॉर्पियन की मार्शल सोल को रिप्रेजेंट करता है। फिर हमें दिखाया जाता है युहाव आइजेड स्कॉर्पियन की सोल रिंग को समन करता है, जिसकी वजह से उस रूम का टेम्परेचर काफी ज्यादा कम हो जाता है और रूम में जितने भी लोग थे उन सभी को ठंडी लगने लगती है। उसके बाद हमें युहाव की बॉडी के सराउंडिंग पर्पल कलर की सोल रिंग को हवा में फ्लोट करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर युहाव की पर्पल कलर की सोल रिंग को देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। उसके बाद हमें युहाव को दिखाया जाता है जो अपनी बात को प्रूव करने के लिए खुद की जैकेट को उतार देता है। उसके बाद हमें युहाव के पीठ पर आइजेड एम्परर स्कॉर्पियन का टैटू दिखाया जाता है, जिसे देखकर टीचर फेन्यू, टीचर जुई एंड वांगडोंग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। ये तो आइजेड स्कॉर्पियन है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। फिर टीचर फेन्यू एंड टीचर जुई युहाव की तरफ देखने लगते हैं, जहाँ पर इन दोनों को इस टाइम पर युहाव किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लग रहा था। फिर उसके बाद हमें बताया जाता है तियानमिंग ने युहाव से ये पहले ही कहा था, अगर तुम्हारी बातों पर कोई शक करे तो तुम उनको अपना ये टैटू दिखा देना, क्योंकि आइस एम्प्रेस को आज तक जिन भी लोगों ने देखा है वो जिंदा नहीं बचे। इसकी वजह से कोई तुम्हारी बात को झूठा साबित नहीं कर सकता। उसके बाद हमें युहाव को दिखाया जाता है जो फिर से अपना जैकेट पहन लेता है। उसके बाद युहाव टीचर फेन्यू एंड टीचर जुई से कहता है, जब से मुझे अपनी सेकेंड मार्शल सोल मिली है तब से मैं किसी भी कोल्ड इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकता हूँ। फिर युहाव आगे कहता है कि आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आखिर मेरे बॉडी के साथ क्या हुआ है। युहाव की बात सुनकर टीचर फेन्यू युहाव से कहते हैं, युहाव ये मेरी और टीचर जुई की फर्स्ट टाइम है कुछ ऐसा देखने की, यहाँ तक कि ये काफी रेयर चीज है किसी सोल मास्टर के लिए। फिर टीचर फेन्यू आगे कहते हैं, हम तुम्हें इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, पर तुम्हारी न्यू पावर शायद तुम्हारे मार्शल सोल से रिलेटेड होगी। फिर टीचर फेन्यू आगे कहते हैं, आइजेड स्कॉर्पियन की मार्शल सोल काफी ज्यादा पावरफुल है, ये तुम्हारी फ्यूचर कल्टीवेशन के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। उसके बाद हमें युहाव को दिखाया जाता है जो टीचर फेन्यू से कहता है, टीचर अब मैं आगे क्या करूँ। युहाव की बात सुनकर टीचर फेन्यू कहते हैं, युहाव तुम अब चिंता मत करो, मैं एकेडमी से कहूंगा कि तुम सोल गाइडिंग डिपार्टमेंट के कोर स्टूडेंट हो और मैंने ही तुम्हें सोल गाइडिंग टूल्स के रिलेटेड टास्क दिया था, जिसकी वजह से तुम एकेडमी में लेट से आए हो। उसके बाद टीचर फेन्यू युहाव से कहते हैं, युहाव अगर मैंने ये सभी बातें एकेडमी से कही तो तुम फ्यूचर में कभी मार्शल सोल डिपार्टमेंट के कोर डिसाइबल नहीं बन पाओगे, तुम फ्यूचर में सोल गाइडिंग डिपार्टमेंट के कोर डिसाइबल रहोगे। फिर टीचर फेन्यू आगे कहते हैं, युहाव चॉइस तुम्हारी है। फिर टीचर फेन्यू आगे युहाव से कहते हैं, युहाव अगर मार्शल सोल डिपार्टमेंट को पता चला कि तुम्हारे पास 2 मार्शल सोल है और तुम्हारी दूसरी मार्शल सोल में 1000 ईयर की सोल रिंग है, तो वो तुम्हें एकेडमी से एक्सपेल नहीं करेंगे। फिर टीचर फेन्यू आगे कहते हैं, युहाव अब तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम्हें मेरा स्टूडेंट बन के रहना है या तुम्हें मार्शल सोल डिपार्टमेंट का कोर स्टूडेंट बनना है। फिर टीचर फेन्यू आगे कहते हैं, युहाव तुम्हारे पास अब ट्विन मार्शल सोल आ गई है, पर तुम अपनी फर्स्ट मार्शल सोल यानी स्पिरिचुअल आई की मार्शल सोल पर ज्यादा ध्यान दो। तुम पहले अपनी स्पिरिचुअल आई की पावर को इंक्रीज करो और अपने स्पिरिचुअल आई की मार्शल सोल में ज्यादा से ज्यादा सोल रिंग्स को ऐड करो। उसके बाद तुम अपनी सेकेंड मार्शल सोल को कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दो, जिससे कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। उसके बाद टीचर फेन्यू कहते हैं, युहाव तुमने कहा था कि तुमने अपनी स्पिरिचुअल आई में सेकेंड सोल रिंग को ऐड कर लिया है, क्या तुम मुझे अपनी सेकेंड सोल रिंग को दिखा सकते हो। टीचर फेन्यू की बात सुनकर युहाव अपनी फर्स्ट मार्शल सोल यानी स्पिरिचुअल आइज की सभी सोल रिंग्स को बाहर निकाल लेता है, जहाँ पर युहाव की फर्स्ट सोल रिंग 10 ईयर की थी और युहाव की सेकेंड सोल रिंग
1000 ईयर की थी। जब सभी युहाओ की एक और 1000 ईयर की सोल रिंग को देखते हैं तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। उसके बाद हमें वांग डोंग को दिखाया जाता है जो शौक भरी नजरों से युहाओ की तरफ देखने लगती है। फिर वांग डोंग युहाओ से कहती है, युहाओ तुम्हारे पास तो एक भी अटैकिंग स्किल नहीं थी, आखिर तुमने ऐसा क्या कर दिया कि तुम्हारे पास अब 2000 ईयर्स की सोल रिंग आ गई है, और आखिर तुम्हारी बॉडी इस पावर को हैंडल कैसे कर पा रही है। फिर वांग डोंग आगे कहती है, युहाओ तुम मुझे सच सच बताओ, आखिर तुम्हें अपनी फर्स्ट मार्शल सोल के लिए सेकेंड सोल रिंग कैसे मिली। फिर वांग डोंग आगे कहती है, युहाओ और तुम अब ये मत कहना कि तुम नींद में चल रहे थे और अचानक से तुम एक्सट्रीम नॉर्थ में पहुंच गए। तुम हर दिन तो नींद में चलते चलते एक्सट्रीम नॉर्थ में नहीं जाओगे, मुझे इस बार सच जानना है। वांग डोंग की बात सुनकर युहा कहता है, मैंने एक सोल बीस्ट को मारा है जिसकी वजह से मुझे अपनी 1000 ईयर की सोल रिंग मिली है। फिर युहा आगे कहता है, जब मैंने उस सोल बीस्ट को मारा तब मुझे नहीं पता था वो सोल बीस्ट एक 1000 ईयर का सोल बीस्ट है। और रही बात मेरी बॉडी उन दोनों 1000 ईयर्स की सोल रिंग को कैसे हैंडल कर रही है, तो इसका जवाब है मुझे एक और सोल बोन मिल गया है जो कि है टोर्सो सोल बोन। जब सभी युहाओ की ये बात सुनते हैं तो वो सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। उसके बाद वांग डोंग युहाओ से कहती है, युहाओ आखिर तुमने इतने ज्यादा वैल्यूएबल ट्रेजर्स को कहाँ छुपा दिया था, आखिर ये सभी चीजें तुम्हारे पास अचानक से कैसे आई। वांग डोंग की ये बात सुनकर युहाओ कहता है, मुझे अपनी सोल बोन आइस जेड स्कॉर्पियन से मिली है और इसी सोल बोन ने मेरी हेल्प की 1000 ईयर के सोल बीस्ट की सोल पावर को एब्जॉर्ब करने के लिए। युहाओ की बात सुनकर टीचर जुई कहती है, युहाओ मुझे तुम्हारी स्टोरी पर यकीन नहीं हो रहा, तुम मुझे डिटेल में सब कुछ बताओ कि तुमने आखिर 1000 ईयर सोल बीस्ट को कैसे मारा। फिर टीचर जुई आगे कहती है, सोल मास्टर्स जिनके पास 3 सोल रिंग्स होती है वो भी 1000 ईयर सोल बीस्ट को नहीं मार पाते, आखिर तुम्हारे पास तो सिर्फ एक ही सोल रिंग थी, फिर भी तुमने 1000 ईयर सोल बीस्ट को कैसे मारा। टीचर जुई की बात सुनकर युहाओ कहता है, जब मैं उस आईसी प्लेस में था तब मुझे वहां पर एक स्नो व्हाइट टाइगर दिखा जिसकी बॉडी से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोल पावर रिलीज हो रही थी। उस व्हाइट टाइगर को देखकर मैं तुरंत वहां से दूर भागने लगा। भागते भागते जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो व्हाइट टाइगर मेरा पीछा नहीं कर रहा था। फिर मैं सोचने लगा कि व्हाइट टाइगर सोल बीस्ट काफी ज्यादा डेंजरस होते हैं और वो अपने शिकार को इतनी आसानी से जाने नहीं देते, आखिर ये व्हाइट टाइगर मेरा पीछा क्यों नहीं कर रहा। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं इस बात का पता लगाऊंगा। फिर मैं वापस से उस व्हाइट टाइगर के पास गया जहाँ पर वो व्हाइट टाइगर कोई भी मूवमेंट शो नहीं कर रहा था, वो बस वहाँ खड़े रहकर मुझे देख रहा था। उसके बाद मैंने सोल टूल की हेल्प से उस पर अटैक किया, पर वो अटैक उस टाइगर की बॉडी के अंदर चला गया। फिर मैंने नोटिस किया इस टाइगर की बॉडी तो एक इल्यूजनरी बॉडी है। जब मेरा अटैक मिस हो गया तब वो टाइगर मुझ पर अटैक करने के लिए मेरे पीछे आने लगा। फिर मैं अपनी जान बचाकर उससे दूर भागने लगा, पर उस व्हाइट टाइगर की स्पीड मुझसे काफी ज्यादा थी। उस टाइम पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जल्दी ही मरने वाला हूँ। उसके बाद उस व्हाइट टाइगर ने मुझ पर एक स्पिरिचुअल अटैक रिलीज किया, पर उसके स्पिरिचुअल अटैक से मुझे ज्यादा डैमेज नहीं मिला क्योंकि मैं खुद एक स्पिरिचुअल टाइप सोल मास्टर हूँ और मेरी फर्स्ट मार्शल सोल भी स्पिरिचुअल पावर को कैरी करती है। उसके अटैक से मुझे सिर्फ मामूली चक्कर आए। उसके बाद मैंने बड़ी हिम्मत दिखाकर उस टाइगर के मुंह को अपने दोनों हाथों से पकड़ा। उसके बाद वो व्हाइट टाइगर अचानक से एक बड़े से सफेद कीड़े में कन्वर्ट हो गया जो कि एक लार्ज स्लिंक वर्म था। जब मैंने देखा मैंने एक बड़े से स्लिंक वर्म को अपने हाथ में पकड़ा है। उसके बाद मैंने उसको ध्यान से देखा, तब मुझे पता चला कि मैंने इसको जान से मार दिया है। उसके बाद उस स्लिंक वर्म से एक पर्पल कलर की सोल रिंग बाहर आई। मैं उस टाइम पर काफी ज्यादा खुश हुआ क्योंकि एक स्पिरिचुअल टाइप सोल बीस्ट मिलना काफी ज्यादा रेयर होता है और उस स्पिरिचुअल टाइप सोल बीस्ट के पास तो 1000 ईयर की सोल रिंग थी। उसके बाद मैंने उस सोल रिंग को अपने सोल बोन की मदद से एब्जॉर्ब किया। उसके बाद हमें वांग डोंग को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा शक की नजरों से युहाओ की तरफ देखने लगती है, जो युहाओ से कहती है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। अचानक से एक टाइगर
एक छोटे से कीड़े में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो वांग डोंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और फिर वो वांग डोंग से कहता है, वांग डोंग मुझे भी पहले ऐसा ही लगा, फिर जब मैंने अपनी सेकेंड सोल रिंग की पावर का इस्तेमाल किया तब मुझे सब कुछ समझ आ गया। उसके बाद युहाओ वांग डोंग के पास जाकर खड़ा हो जाता है और अपनी फर्स्ट मार्शल सोल की सेकेंड सोल रिंग की पावर का यूज करने लगता है। जैसे ही युहाओ अपनी फर्स्ट मार्शल सोल की सेकेंड सोल रिंग की सोल टेक्निक का यूज करता है, युहाओ अचानक से वांग डोंग में चेंज हो जाता है। रूम में जितने भी लोग थे वो सभी युहाओ को वांग डोंग में चेंज हुआ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। उसके बाद हमें वांग डोंग को दिखाया जाता है जो इस समय काफी ज्यादा शॉक भरी नजर से युहाओ की तरफ देखने लगती है। इस टाइम पर वांग डोंग के माइंड में काफी ज्यादा बातें चल रही थी। उसके बाद हमें टीचर जुई एंड टीचर फैन यू को दिखाया जाता है जो युहाओ की एबिलिटी देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए थे। उसके बाद हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो खुद को फिर से अपने ओरिजिनल रूप में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद हमें वांग डोंग को दिखाया जाता है जो नोटिस करती है कि युहाओ को उसके रियल आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं चला। उसके बाद हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो उन सभी से कहता है, मेरी ये सेकेंड सोल रिंग की स्किल काफी ज्यादा यूनिक एंड कमाल की है। अगर इसको मैंने सही तरीके से इस्तेमाल किया तो मैं इससे काफी कुछ कर सकता हूँ। उसके बाद हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो अपनी फर्स्ट मार्शल सोल की दोनों ही सोल रिंग को बाहर निकाल लेता है। उसके बाद अपनी सेकेंड सोल रिंग की सोल स्किल का इस्तेमाल करता है जिससे कि उसकी दोनों सोल रिंग अब 1 लाख ईयर की सोल रिंग में कन्वर्ट हो गई थी। ये नजारा देख रूम में खड़े जितने भी लोग थे वो सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो आगे कहता है, ये मेरी एबिलिटी है जिससे कि मैं अपनी सोल रिंग्स की एज कम या ज्यादा कर सकता हूँ, पर ये सिर्फ एक इल्यूजन है। जब युहाओ ने अपनी दोनों ही रेड कलर की सोल रिंग को बाहर निकाल दिया था तब हमें टीचर फैन यू एंड टीचर जुई की सोल रिंग्स को दिखाया जाता है जो अचानक से बाहर आती है। फिर हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो नोटिस करता है, जब मैंने अपनी 1 लाख ईयर्स की सोल रिंग को समन किया था तब टीचर फैन यू एंड टीचर जुई के बॉडी से उनकी सोल रिंग्स अचानक बाहर आई थी। ये सभी मेरे 1 लाख ईयर की सोल रिंग की पावर की वजह से हुआ, जिसकी वजह से टीचर फैन यू एंड टीचर जुई की सभी सोल रिंग्स इसके प्रेशर के वजह से बाहर आई। फिर युहाओ आगे कहता है, टीचर फैन यू के पास 2 येलो 2 पर्पल एंड 4 ब्लैक कलर की सोल रिंग है। फिर युहाओ अपने मन में आगे कहता है, टीचर फैन यू लेवल 80+ के सोल मास्टर है। फिर युहाओ आगे कहता है, टीचर फैन यू तो असली का जीनियस है, उन्होंने इतनी कम एज में ही लेवल 80 को अचीव कर लिया है। फिर हमें टीचर फैन यू को दिखाया जाता है जो युहाओ की इतनी ज्यादा न्यू पावर्स को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे। उसके बाद टीचर फैन यू बड़े ही हल्के आवाज में युहाओ से कहते हैं, युहाओ मैं अभी जानना चाहता हूँ तुम्हारा आंसर क्या है, क्या तुम मेरे डिसेबल बने रहना चाहते हो या फिर तुम मार्शल सोल डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहते हो। अगर तुमने मेरा डिसेबल बनने का डिसाइड किया तो तुम कोर डिसेबल बन जाओगे सोल गाइडिंग टूल्स के। अगर तुमने मार्शल सोल डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया तो ये तुम्हारे फ्यूचर डेवलपमेंट में काफी ज्यादा अच्छा होगा। टीचर फैन यू की बात सुनकर युहाओ कुछ सोचे भी नहीं टीचर फैन यू के सामने घुटनों पर बैठ जाता है और टीचर फैन यू से वही लेजेंडरी डायलॉग कहता है जिसको कि आपने काफी ज्यादा डिफरेंट द हुआंग में सुना होगा, जो कि है अ टीचर फॉर अ डे अ फादर फॉर अ लाइफ। फिर युहाओ आगे टीचर फैन यू से कहता है, मैं हमेशा के लिए आपका स्टूडेंट बने रहना चाहता हूँ। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको और भी ऐसी सोल लैंड की वीडियोस देखनी है तो प्लीज एनिमी स्पेस को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं एक और नई सोल लैंड की वीडियो के साथ।